मैं ज्योतिष यादव आप सभी भाई बहन मित्र का आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी क्लास 10 ठीक है, हिंदी क्लास 10 महत्वपूर्ण देखेंगे। महत्वपूर्ण में क्या देखेंगे? कल हम लोग देखे थे कहानी और लेखक। कल हम लोग देखे थे कहानी और लेखक। कहानी और लेखक गद्य खंड में हम लोग देखे थे। गद्य खंड में देखे थे 1 से 12 तक पाठ्य पुस्तक में जो है उसका नाम एवं उसके लेखक। जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उसी तरह आज हम लोग देखेंगे काव्य खंड के लेखक, उसका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, और वो कहाँ के थे और कौन कौन सी रचना उन्होंने लिखी है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे काव्य खंड में। ठीक है, तो चलिए काव्य खंड में 1 से 12 तक हम लोग देख लिए थे। पद खंड में, गद्य खंड में, ये पद खंड है। गद्य खंड में हम लोग देख लिए थे 1 से 12 तक देख लिए थे गद्य खंड में। ठीक है, अगर आप लोग इसको याद रखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा हिंदी में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग देख लेते हैं। ये भी 13 में है। 13 राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। बिनु बिरथे जगी जन्म। जो नर दुख में दुख नाही माने। ये आप लोगों के पाठ में है। ठीक है, इसका हम लोग कवि के बारे में चर्चा करेंगे। किसने इसको लिखा है या इसके रचयिता कौन है, ये दे देगा लाइन, कह देगा कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, या इसके रचयिता कौन है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसके लेखक हैं गुरु नानक। कौन है लेखक? गुरु नानक या रचयिता। ठीक है, गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी लाहौर में इसका जन्म हुआ था। इसका जहां जन्म हुआ था उसको क्या बोलते हैं? ननकाना साहिब। ननकाना साहब पाकिस्तान। ननकाना साहब पाकिस्तान। ठीक है, गुरु नानक जी ये लिखे थे। इसका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर में ननकाना साहब। ठीक है, जहां इसका जन्म हुआ था उसको ननकाना साहब बोलते हैं हम लोग, पाकिस्तान में है। इसके पिता का नाम था कालूचंद। क्या नाम था? कालूचंद। पिता का नाम था कालूचंद। माता था इसका तृप्ता। माता का नाम था तृप्ता। पत्नी का नाम था इसका पत्नी का नाम था सुलक्षणी। पत्नी का नाम था सुलक्षणी। और इसका ये तो मृत्यु हो गया, निधन हो गया इसका
यानी कि ये अपना प्राण त्याग दिए थे 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में। यानी कि जन्म हुआ था 1469, 1539 में निधन हो गया, 1539। ठीक है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये गुरु नानक जी के द्वारा रचित है, जिसके पिता का नाम है कालू चंद, माता का नाम है तृप्ता। निधन इसका हुआ है 1539 में, और जन्म हुआ है इसका तलवंडी लाहौर ननकाना साहब, जिसको बोलते हैं अभी हम लोग। पत्नी का नाम था सुलक्षणी। ये निर्गुण, ये जो थे निर्गुण और निराकार के उपासक थे। निर्गुण और निराकार, यानी कि ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। क्या थे? निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा 13 देख लिए हैं, 14 देखेंगे। 13 देख लिए, 14 देखेंगे। चौदह में है प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी, प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका, करील के कुंजन, करील के कुंजन वारों, करील के कुंजन वारों। प्रेम आयनी श्री राधिका, करील के कुंजन वारों। इसके रचयिता है रस खान। रस खान, ठीक है, रस खान। इसका जन्म लगभग 1610 ईस्वी में हुआ था। कब? लगभग 1610 ईस्वी में। ठीक है। इसके आगे इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, बुक में दिया हुआ। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 15 देखेंगे। अति सुधो स्नेह कुमारक। अति सुधो स्नेह को मारग। अति सुधो स्नेह कुमारक, मो असु बानी ही, मो असु बना ही ले बरसों। ठीक है। यह अति सुधो स्नेह को मारक, मो असु बाना ही ले बरसों। ठीक है। इसके रचयिता है घनानंद। घनानंद, घनानंद। इसका जन्म हुआ था 1689 में। जन्म 1689 में, और मृत्यु हुआ था इसका 1739 में। 1739 में मृत्यु हुआ था। ठीक है। जन्म हुआ था 1689 में, 1689 में, मृत्यु हुआ था 1739 में। ये क्या थे? सिरमौर कवि थे। सिरमौर कवि। सिरमौर कवि से के नाम से जाने जाते थे। कौन? घनानंद। ठीक है। चलिए अब हम लोग 16 देखेंगे। क्या देखेंगे? 16। सोलह में है स्वदेशी। स्वदेशी, स्वदेशी बद्री नारायण चौधरी।
बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। प्रेमधन, प्रेमधन, इसका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था 1855 में, और इसका मृत्यु हो गया 1922 में, ठीक है। जन्म हुआ था, मृत्यु, जन्म हुआ था 1855 में और मृत्यु हो गया इसका 1922 में, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। इसके प्रेरक थे, प्रेरक यानी कि जिससे इसको ज्ञान प्राप्ति हुआ या जिससे ये ज्यादा प्रभावित हुए, उसका नाम था भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। इसके प्रेरक थे। स्वदेशी के रचयिता थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 1855 में इसका जन्म हुआ था और 1922 में इसकी मृत्यु हो गई। प्रेरक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। चलिए अब 17 में है भारत माता, भारत माता, भारत माता, भारत माता के लेख रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ये थे छायावादी कवि, छायावादी कवि थे। कौन? सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी कवि थे। इसका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कोसानी, कोसानी यूपी, अल्मोड़ा कोसानी उत्तर प्रदेश, अल्मोड़ा कोसानी उत्तर प्रदेश। इसका मृत्यु हुआ था, ये हो गया जन्म, मृत्यु हुआ था इसका 19 दिसंबर 1977, 19 दिसंबर 1977। इसका मृत्यु हो गया 19 दिसंबर 1977, ठीक है। 19 दिसंबर 1977। भारत माता के रचयिता थे सुमित्रानंदन पंत जी, जो छायावादी कवि थे। जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा कोसोनी और उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुआ था उसका 19 दिसंबर 1977। छायावाद जो है, छायावाद के 4 स्तंभ, छायावाद के 4 स्तंभ, ठीक है। एक तो पंत, जिसके बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा, सुमित्रानंदन पंत, पंत प्रसाद, निराला और वर्मा, ठीक है। ये 4 स्तंभ है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। 4 स्तंभ पंत के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ लिया। सुमित्रानंदन पंत, ये जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, प्रसाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। छायावाद के 4 स्तंभ पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा, ठीक है। यह है इसका जो मृत्यु कब हुआ, अच्छा मृत्यु लिख दिए हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का मृत्यु हुआ था 19 दिसंबर 1977 को। जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। छायावादी कवि थे। चलिए हम लोग 18 देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं फ्रेश से, तब उसके बाद 18 देखते हैं।
18 जनतंत्र का जन्म। इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म, इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। इसका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय। सिमरिया बेगूसराय बिहार। सिमरिया बेगूसराय बिहार। रामधारी सिंह दिनकर ये भी क्या थे? छायावादी कवि थे। छायावादी कवि रामधारी सिंह दिनकर भी क्या थे? छायावादी कवि थे। इसका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1908। कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार। इसका निधन हो गया 24 अप्रैल 1974। 24 अप्रैल 1974। ठीक है, ये भी छायावादी कवि थे। जनतंत्र का जन्म के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार। निधन 24 अप्रैल 1974। 24 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय बिहार। 24 अप्रैल 1974। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर छायावादी कवि। 23 सितंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय बिहार। 24 अप्रैल 1974। अब चलिए 19 देखते हैं। 19 इसके बारे में एक लाइन और लिख लीजिए। 18 रामधारी सिंह दिनकर जी बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति रह चुके रहे थे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति रहे थे। ठीक है, जिसका जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय बिहार। निधन हो गया था 24 अप्रैल 1974। 18 19 चलिए 19 इसको मिटा देते हैं। हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा के रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन।
वात्स्यायन आगे। ठीक है, हिरोशिमा के रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। इसका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 कुसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश जन्म। ठीक है, हिरोशिमा के रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। जन्म 7 मार्च 1911 और इस 4 अप्रैल मृत्यु। 4 अप्रैल 1987 में इसका मृत्यु हो गया। 4 अप्रैल 1987 में मृत्यु हो गया। ये क्या थे? बहुभाषाविद, यानी कि बहुभाषाविद थे, यानी कि बहुत से भाषा के जानकार थे। चलिए अब 20 में बहुभाषाविद। एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या। इसके लेखक है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण इसके लेखक है कुंवर नारायण। इसका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927। 19 सितंबर 1927 लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण 19 सितंबर 1927, यानी कि एक वृक्ष की हत्या के रचयिता हैं कुंवर नारायण। 19 सितंबर 1927 का जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए 21 इसको मिटा लेते हैं। चलिए 21 में है हमारी नींद। हमारी नींद। हमारी नींद इसके लेखक हैं वीरेन डंगवाल। इसके लेखक हैं वीरेन डंगवाल। 5 अगस्त 1947 में इसका जन्म हुआ था। 5 अगस्त 1947 में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल। टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल। ठीक है, टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल। हमारी नींद के रचयिता है वीरेन डंगवाल। 5 अगस्त 1947 को इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल। समकालीन कवि थे। समकालीन कवि थे। ठीक है, अब चलिए 22 में। 22 में है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान इसके लेखक रचयिता थे अनामिका। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 को। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार। अक्षर ज्ञान के रचयिता हैं
अनामिका 17 अगस्त 1961 को जन्म हुआ था, मुजफ्फरनगर, बिहार। 23 में चलिए, 23 में चलिए, लौटकर आऊंगा फिर, लौटकर आऊंगा फिर, लौटकर आऊंगा फिर। इसके लेखक है जीवानंद, जीवानंद दास, जीवानंद दास। इसका जन्म हुआ था 1899। जीवानंद दास 1899 में इसका जन्म हुआ था। बांग्ला के सम्मानित एवं चर्चित कवि थे, सम्मानित एवं चर्चित कवि, बांग्ला के सम्मानित एवं चर्चित कवि थे। लौटकर आऊंगा फिर के रचयिता हैं जीवानंद दास। इसका जन्म हुआ था 1899 में। बांग्ला के सम्मानित एवं चर्चित कवि थे, बांग्ला के सम्मानित एवं चर्चित कवि थे। एक और बच गया है 24। चलिए एक मिटा लेते हैं कोई। 24 मेरे बिना तुम प्रभु। क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। इसके रचयिता है रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के। ठीक है। इसका जन्म हुआ था 4 सितंबर को, 4 सितंबर 1875 में प्राग, ऑस्ट्रिया, प्राग ऑस्ट्रिया, जर्मनी, प्राग ऑस्ट्रिया, जर्मनी में जन्म हुआ था। 29 दिसंबर को 1926 में इसका मृत्यु हो गया। ये मृत्यु है। ठीक है। मेरे बिना तुम प्रभु के रचयिता है रेनर मारिया रिल्के। 4 सितंबर 1875 में जन्म हुआ था। कहाँ? प्राग ऑस्ट्रिया, अभी वर्तमान में जर्मनी में है। मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 1926, 29 दिसंबर 1926 में। ठीक है। अब सब कंप्लीट हो गया है, पाठ परिचय और कवि एवं उनके नाम, गद्यखंड और पद्यखंड। पद्यखंड या काव्य खंड और गद्यखंड। गद्यखंड सभी के लेखक एवं नाम, सभी के लेखक एवं नाम कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को एक तरफ से श्रम विभाजन और जाति प्रथा शुरू से सभी का क्वेश्चन आंसर कराएंगे, सभी का प्रश्न उत्तर कराएंगे, सभी का प्रश्न उत्तर कराएंगे। ठीक है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। जितना ज्यादा शेयर करिएगा हमारी मेहनत भी सफल होगी। धन्यवाद।